एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, हर सेक्टर को एनर्जी की जरूरत है। पाकिस्तान की तरक्की, माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली के सफर में तवानाई लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। इसीलिए रियॉन ने अपना विजन 2025 दिया है कि पाकिस्तान के हर शोबे की तरक्की, खा वो मईशत हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या अवामी फलाह बहबूद का सफर, माहौल दोस्त एनर्जी की मुसलसल फराहमी के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी नीड्स के लिए हमेशा से ऑयल और गैस का सहारा लिया है, लेकिन तवानाई की डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल की वजह से तवानाई की पहुंच मुतासिर हो रही है, जिस वजह से हमें दीगर जराए की तरफ भी जाना पड़ रहा है। न सिर्फ अपने माहौल के तहफ्फुज के लिए, बल्कि तवानाई जैसी लाइफ लाइन को तरक्की का सफर जारी रखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत है, जिनमें विंड, हाइडल और खुसूसन सोलर एनर्जी शामिल है। पाकिस्तान में एनर्जी की जरूरत कैसे पूरी हो रही है, ये जानने के लिए हमने ये सब करीब से देखने का सोचा और हमारी टीम ने बाइक को गियर अप किया और अपने सफर का आगाज कर दिया। मुगलिया सकाफत और शायर मशरिक के लाहौर से निकलकर हमने रुख किया सियालकोट का, जो दुनिया भर में आलमी मयार के फुटबॉल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो हाथ से बनते बनते अब मशीन पर बनने लग गए हैं और मशीन एनर्जी मांगती है। मशीन्स हैं या कंप्रेसर्स हैं, तो वो तो एनर्जी तो हमें यूज़ करते हैं बिजली, लेकिन जब जाहिर सी बात है कट डाउन हो जाता है तो फिर हमें नुकसान होता है उसका, हमारी लेबर के क्या कहते हैं नुकसान होते हैं। अगर हम लोग सुबह किसी को हायर कर लेते हैं, लेकिन एट 9 या 10 AM हमें पता चलता है कि आज पूरा दिन लाइट नहीं आने वाली, तो हमें वो दिन में 4-5 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। और अगर हम उसमें जनरेटर यूज़ करते हैं तो मज़ीद फिर 5 से 10 हज़ार तक दिन में हमें नुकसान हो जाएगा। इसके बाद बाकी इंडस्ट्री के एनर्जी कंसर्न्स के लिए हमने वक्त लिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से। और अगले 2-3 साल यही पॉलिसी रहे तो हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे जो एनर्जी का यूज़ होगा मोर देन 60 to 70% सारा सोलर पे चला जाएगा। उसकी मेन वजह ये है कि गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं ड्यू टू IMF या व्हाटएवर, हमें नहीं पता, वो तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और हमारी जो कास्ट है प्रोडक्ट की, वो एनर्जी की वजह से वो और भी काफ़ी वजहों से बहरहाल ऊपर जा रही है, लेकिन एनर्जी की वजह से भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। और इस वजह से लोग सोलर की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं। और उसकी एक और वजह गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग की जो पॉलिसी है वो भी है। सियालकोट में पाकिस्तान की एक अहम ड्राई पोर्ट है, जहां से बड़े पैमाने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। यहां हमने चेयरमैन ड्राई पोर्ट से एनर्जी के बारे में बात की। लेकिन हमें 150 मेगावाट की ज़रूरत है स्केच, जो कि मेरे ख्याल में हमें इस वक्त जो मिल रही है 110 और 120 के करीब है। शॉर्टफॉल है, हमें ज़रूरत तो है, वो ठीक कह रहे हैं लोग कि हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल मिले तो हम दामाला में और हमारी एक्सपोर्ट को और बढ़ेगी। पंजाब की इंडस्ट्रियल ट्राइका का दूसरा कोना है पहलवानों का शहर गुजरांवाला। सो हमने भी गुजरांवाला की तरफ रखते सफर बांध लिया और रुख किया पाइप इंडस्ट्री का, जहां सोलर एनर्जी नए जमाने की एनर्जी नीड्स का पता देती है। हमें अपनी प्रोडक्शन डिमांड्स को मीट विद करने के लिए, क्योंकि अगर उसमें ब्रेक आ जाता है तो हमारा पाइप वो ब्रेक होके मशीन दोबारा नए सिरे से चलती है। जब वो नए सिरे से चलती है तो उनकी बिगिनिंग और स्टॉपिंग पे हमें कोई आलमोस्ट 2% 3% ऑफ आवर टोटल प्रोडक्शन वो लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, मैन पावर उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती है, हमें प्रोडक्शन कम होती है। 30-40% प्रोडक्शन कम होती थी जब वो दौर था कि फ्लक्चुएशन बार बार डेली कोई 12 दफ़ा फ्लक्चुएशन होती थी। जब 12 दफ़ा लाइट बंद हुई, 6 दफ़ा अगर लाइट बंद हुई तो वो 12 ब्रेक आते थे हमें, कि पहले हम उसको ऑफ़ करते थे, फिर जनरेटर ऑन करते थे, फिर ऑन करते थे, फिर जब लाइट वापस आ गई फिर उसको ट्रिप ओवर करना पड़ता था। तो इस वजह से हमने उस वक्त डिसीजन लिया कि हम लोग UPS पे आ गए। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम एक समझते हैं कि हमारे ऊपर, क्योंकि अगर UPS लगा है तो वापडा का अल्टीमेटली यूनिट वापडा की कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना हमने एक एक्सपेरिमेंट किया
सोलर का कि हम लोग 100 किलोवाट का सोलर भी लगाने जा रहे हैं। गुजरावाला से थोड़े ही फासले पर मुरीद के वाक़े है और मुरीद की लेदर इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी की तरफ आ रही है। ये अगर हम अपनी जो इंडस्ट्री के जो वापडा हम यूज़ करते हैं उसके लिए जो मशीनरी का प्लांट है उसको अगर हम देखें तो अगर उसमें थोड़ा सा भी शटडाउन आ जाए तो हमारी जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें रोज़ का कोई लाखों में जो उसका नुकसान वो हमें बियर करना पड़ता है। तरह मुरीद के टोटल मुरीद के में ये काफ़ी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनमें से हम पाक वेस्ट इंडस्ट्रीज़ भी एक थी, तो इसलिए हमने ये जो सोलर की तरफ जाने का हमने फैसला किया। इस ट्राइका का तीसरा कोना जरा सा दूर शेखुपुरा से जरा उस तरफ है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद, जो दुनिया भर में अपनी टेक्सटाइल मेकिंग की वजह से मशहूर है, और ये पूरी इंडस्ट्री एनर्जी को कैसे मैनेज कर रही है ये हमें नूर फातिमा इंडस्ट्रीज से पता चला। 18वीं तरमीम के मुताबिक पंजाब के लिए इंडस्ट्री के लिए जो है गैस अवेलेबल नहीं थी। सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा क्रंच पीरियड था उसमें इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती थी। एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, आप कस्टमर को नहीं बता सकते कि मेरे पास गैस नहीं है 3 महीनों के लिए, वो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो 2011-12 से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये सारी इंडस्ट्री गैस बेस है, इसमें स्टीम और हर ऑपरेशन में गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक चैलेंज था। मुझे एक स्टेज पे लगता था कि ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं करेगी। गैस से ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई कोयले पे, ऑयल बेस्ड सिस्टम पे। उसके लिए हमें मशीन टू मशीन अल्ट्रेशन भी करनी पड़ी, और जो कोल के जनरेटर्स थे, ऑयल हीटर्स थे, वो सारी चीज़ें एक नए सिरे से वो डेवलपमेंट थी। इस एक मसले को हल नहीं कर पाई थी कि दूसरा इशू बिजली का भी को 2012-13 से ये जो आखिरी टाइम था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का, बिजली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। 4 से 5 सब्सिट्यूट बिजली के और गैस के वो इस वक्त हमारे पास है यहाँ पे। एक ड्राई पोर्ट यहाँ भी है, तो हमने यहाँ भी टेक्सटाइल एसोसिएशन के सदर से थोड़ी सी गुफ्तगू की। फैसलाबाद है, इसमें 3-4 किस्म की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। एक तो वापडा का जो फेस्को है, गैस है, उसके बाद कोल एक बहुत बड़ा एलिमेंट है यहाँ पे, और उसके बाद जो कॉर्न के क्रॉप होते हैं, उसको तुक्का हम अपनी ज़बान में कहते हैं, अच्छा। छल्ली का जो होता है नीचे वाला, वो वाला, उसको भी जलाते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी। जब से गैस की शार्टेज हुई उसके बाद फिर लोगों ने अपने रिसोर्स के मुताबिक जो है अपने अल्टरनेटिव ढूंढे। जिनके पास वसाइल थे उन्होंने चाइना से नए बॉयलर इंपोर्ट किए, जिनके पास वसाइल नहीं थे उन्होंने पुराने बॉयलर के साथ कोई अटैचमेंट्स लगवाई जिसमें कोयला और लकड़ी भी जलाते। लकड़ी चूँकि महंगी हो चुकी है, कोयले के जो बॉयलर हैं वो उससे सस्ते पड़ते हैं, तो अब लकड़ी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। लेकिन ज़्यादा जो है वो अब गैस के बाद कोयले की बारी आती है। इस ट्राइका के अलावा भी पाकिस्तान भर में इंडस्ट्रीज का जाल फैला है, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा का सवाबी, जहां पाकिस्तान की बड़ी बड़ी थ्रेशर कंपनीज बजरी बनाने का काम कर रही हैं। सवाबी में बिजली की बाकायदा तरसील का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन सवाबी की इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ के लोगों ने कोई हल तो निकालना था। तो चलें देखते हैं। इसके लिए हमने बहुत दूर से बिजली का लाइन लाया है और उसके 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा इधर यही है बिजली के बारे में कि बिजली लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर हमें ये प्रॉब्लम फेस होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे सोचे कि जितना माइनिंग एरिया है उसको सोलर सिस्टम दे ताकि उन लोगों को सहूलत हो जाएगी, और साथ साथ उस सोलर सिस्टम से जितने भी गांव उस माइनिंग के नज़दीक होता है उसको भी बिजली मुहैया किया जाए। बातें सुनकर थोड़ी क्यूरियोसिटी और बढ़ी कि एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को करीब से देखा जाए। दरगई का हाइडल प्लांट ज्यादा दूर नहीं था, सो अगली मंजिल वही रख ली। यह है तो 8 मेगावाट का, लेकिन यहाँ से एनर्जी प्रोसेसिंग के सारे अमल की पूरी तरह समझ आ गई। Nowadays I have read the synopsis of the WAPDA. We have generating about in WAPDA about more than 20,000 megawatt
more than. And the demand, general demand is normally 23 to 24,000 megawatt. So there is around about 3 to 4 megawatt shortage, which will be fulfilled in near future. ये कहानी तो थी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की, लेकिन हमारा इश्तियाक शुमारी इलाका जात के बारे में भी था कि वहाँ एनर्जी मैनेजमेंट कैसे हो रही है। इसलिए हमारी टीम ने अपनी बाइक्स को सवात के पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया, जहाँ शॉल्स बनती हैं, और शॉल्स भी वक्त के साथ साथ हाथों की बुनत से मशीनों की प्रोसेसिंग पर शिफ्ट हो गई हैं। दूर दराज के इन मुश्किल मकामात तक बिजली की तारों का जाल फैलाना और डिस्ट्रीब्यूशन का इतना बड़ा नेटवर्क पहुंचाना खासा मुश्किल काम है। इसीलिए इन मशीनों को सवात के लोग बड़े तरीके से दीगर एनर्जी के जराए की तरफ ले आए हैं, जहां तारों और डिस्ट्रीब्यूशन का मसला घर बैठे हल हो गया। लेकिन है जिस तरह आप लोगों को पता है, मतलब बिजली का वो इशू होती है ना, तो फिर वो जनरेटर वगैरह इन चीज़ों का भी वो बंदोबस्त कर लेते हैं। अगला तजस्सुस फार नॉर्थ का था, जहां सर्दियों में पानी बर्फ बना रहता है। हैरत ये थी कि वहां एनर्जी का मसला कैसे हल होता होगा। सरसब्ज पहाड़ों और संगलाख चट्टानों के दरमियान दौड़ती हुई हमारी बाइक यहाँ तक भी पहुँच गई, और यहाँ मिनरल वाटर और योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्मॉल इंडस्ट्रीज का सुराग मिला। गर्मियों में तो बिजली होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है। तकरीबन अक्टूबर नवंबर के बाद फिर हमारा शॉर्टफॉल शुरू होता है। बिजली का प्रॉब्लम है तो उस वक़्त फिर हम जनरेटर यूज़ करते हैं, हमारे कास्ट बढ़ते हैं। तो फिर जाके मार्च से फिर थोड़ा कुछ इम्प्रूव होना शुरू होता है। अभी ठीक ठाक बिजली है, गर्मियों में कोई इशू नहीं है, सर्दी में बड़ा इशू है इसका। तकरीबन 3-4 घंटे बिजली आता है, उसमें हम क्या क्या करें तो क्या नहीं करें। पूरे गिलगित की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए नलतर की वादी में एक पावर प्लांट मौजूद है, लेकिन वो पावर प्लांट भी सर्दियों में तवानाई की सप्लाई पूरी नहीं कर पाता। इस वक्त हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं नलतर जो इस वैली से, वो गिलगित के लिए समर सीज़न में काफ़ी है, इफ बेरिंग है। विंटर में ये नाकाफ़ी है। विंटर में हमारे जो डिमांड है 78 मेगावाट डिमांड है विंटर में, और हमारी प्रोडक्शन होती है सर्दियों में 8, और इस नाले से कोई 18 मेगावाट। गिलगित से भी आगे जमीन पर जन्नत का एक और टुकड़ा हुंजा है। पाकिस्तान का इंतहाई शुमाल और इंतहाई खूबसूरत इलाका एनर्जी की ज़रूरियात को भी खूबसूरती से पूरा कर रहा है। हुंजा में इंडस्ट्रीज का फ़रोग़ कैसे मुमकिन है, उनके लिए तवानाई कैसे फ्राहम की जा सकती है, इस पर हमें हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कुछ अहम बातें बताई। और कुछ मिनरल वाटर जो फैक्ट्री है उन पे काम हो रहा है बहुत छोटे लेवल पे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास पावर नहीं है, बिजली नहीं है। हम चाहेंगे कि गिलगित बल्दिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जगहों में छोटे छोटे डैम्स बना के अगर यहाँ पे बिजली पैदा करे तो यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, अल्लाह ताला का दिया हुआ यहाँ पे इतना मादनियात मौजूद है, पहाड़ मौजूद है, इसके अंदर छुपे ख़जाने हैं। इसको एक्सप्लोर करके हम अपने मुल्क की मैशियत को हम बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा मैशियत को बढ़ाने के लिए और सीपेक को चलाने के लिए बिजली के बग़ैर नामुमकिन है। एक बात तो मालूम हो गई कि पाकिस्तान में एनर्जी का असल मसला उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का है। पुरानी लाइंस में बिजली का ज़िया मुसलसल हो रहा है। तारों की मुरम्मत और देखभाल के लिए अरबों का बजट इसके अलावा है। रियॉन का विजन 2025 इन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखकर डिज़ाइन किया गया है। अगर पाकिस्तान के तमाम शोबों और पाकिस्तान के लोगों की तरक्की के सफ़र को तसलसल देना है तो हमें एनर्जी पर ध्यान देना होगा। अगर हम एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज जैसा कि विंड, हाइडल और सोलर पावर से इस्तेफादा करेंगे तो पाकिस्तान के हर शोबे को बढ़ने और फलने फूलने के लिए दरकार एनर्जी की सप्लाई का मसला हल हो सकता है, और हम वतन अजीज़ को तरक्की की शाहराह पर आगे ले जा सकते हैं।